Welcome back, students, in your University Tutorial YouTube channel. Now we are discuss here teaching aptitude questions 2512 300. Okay, total question discussed here in this video 50 based on final set special education and advanced teaching methods. After completing, one can focus on advanced teaching methodology and student psychology, and one can explore professional ethics in complex situations, and test educational psychology and historical perspective. So, first of all, first question of this video on the base of mentally retired children. Okay, if mentally retired children are जनरली मोर क्या होते हैं वो ज़्यादातर डेडिकेटेड होना कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, फिजिकली स्ट्रॉन्ग होना कोई ज़रूरी नहीं है, इनडिसिप्लिन होना कोई ज़रूरी नहीं है, तो ज़्यादातर बच्चे सेंसिटिव होते हैं। जो जो बच्चे मेंटली रिटायर्ड होते हैं वो ज़्यादातर सेंसिटिव भी होते हैं। और जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन है नॉन स्पेशलिस्ट टीचिंग साइंस लेसन। यदि आप साइंस के टीचर नहीं हो लेकिन फिर भी आपको टीचिंग के लिए एक साइंस का लेसन दे दिया जाता है, तो आप क्या करोगे? आप उस सिचुएशन में क्या करोगे? रीड अबाउट साइंटिस्ट योरसेल्फ एंड टीच देम। ओके, नॉट साइंस टीचर बट टेक्स्ट बुक हैड साइंटिस्ट लेसन। यू वुड, आप क्या करोगे? साइंटिस्ट के बारे में पढ़ोगे अपने आप से और फिर पढ़ाओगे, ठीक है? क्योंकि प्रोफेशनल टीचर्स टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑल करिकुलम कंटेंट इन दियर क्लास। फिर फर्स्ट डे इंट्रोडक्शन, जब क्लास में आपका फर्स्ट डे होता है इंट्रोडक्शन का, तो आप क्या करते हो? आप ब्रीफ में अपना इंट्रोडक्शन देते हो, गिव ब्रीफ इंट्रोडक्शन एंड गेट स्टूडेंट इंट्रोडक्शन आल्सो। ओके, ये नोट पे अटेंशन है गलत हो जाएगा, स्कोल्ड एंड फोर्स टू सिट ये गलत हो जाएगा, एनी वन ऑफ दिस तो ये तो हो ही नहीं सकते, तो ऑप्शन सी विल बी द अप्रोप्रिएट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एटीट्यूड टुवर्ड्स वीक स्टूडेंट, क्या रहेगा आपका वीक स्टूडेंट के लिए? आपका जो वे ऑफ बिहेव है वो कैसा रहेगा? सिंपैथेटिक टू हेल्प स्टडी विद कंसंट्रेशन। पुअर स्टूडेंट रहेंगे, आप उनसे सिंपैथी रख के और उनके लिए अ, जो एक्सप्लेनेशन है वो भी ठीक रखोगे, वे ऑफ कम्युनिकेशन ठीक रखोगे, सपोर्टिव सिंपैथी रखोगे ना। रियल जॉब ऑफ टीचर क्या है? टीचर की एक रियल जॉब क्या है? इम्पार्ट एजुकेशन, गिव सरमोन्स, इम्पार्ट नॉलेज। इनकी वजह क्या है अपना अप्रोप्रिएट आंसर? गाइड द स्टूडेंट्स। ओके, रियल जॉब ऑफ टीचर। रेक्टिफाइंग इनडिसिप्लिन स्टूडेंट, मेथड टू रेक्टिफाई इनडिसिप्लिन स्टूडेंट। आप यदि कोई इनडिसिप्लिन स्टूडेंट है तो उसका इनडिसिप्लिन को कैसे रेक्टिफाई करोगे, कैसे उसको दूर करोगे? आप उसको जिम्मेवारी दे दोगे किसी प्रकार की, थ्रो आउट ऑफ द क्लास गलत हो जाएगा, पुनिश करना गलत हो जाएगा, सेंड टू प्रिंसिपल गलत हो जाएगा, मेक हिम मॉनिटर ऑफ द क्लास। इससे क्या हो जाएगा? बच्चे को पॉजिटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाएगी। ऑफन ट्रांसफॉर्म नेग, उसकी क्या है? नेगेटिव जो बिहेवियर है, नेगेटिव एनर्जी है वो, या नेगेटिव बिहेवियर है उसका, वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव एनर्जी की तरफ। इसको सब्लिमेशन प्रोसेस हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था ना, कि सब्लिमेशन क्या होता है? यदि किसी बच्चे का नेगेटिव एनर्जी है, बिहेव करता है, तो उसको हमको क्या करना है? पॉजिटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, पॉजिटिव बिहेवियर में को रीडायरेक्ट करना होता है। ऐसी प्रोसेस को हम सब्लिमेशन बोलते हैं। यहाँ पे भी ये प्रोसेस क्या है? किसी बच्चे को यदि इनडिसिप्लिन बच्चा है उसको मॉनिटर बना देने की प्रोसेस को क्या बोलेंगे? सब्लिमेशन, सब्लिमेशन। ओके, नेक्स्ट, सक्सेसफुल इन गेटिंग एजुकेशन। हु विल बी द मोर सक्सेसफुल इन गेटिंग एजुकेशन? जो बच्चा है डेडिकेटेड और कमिटेड होगा ना अपने काम के प्रति, जुझारू और निश्चय करने वाला कि ये मेरे को काम करके करना ही है, विद इन टाइम करना है, ऐसा ऐसा बच्चा कुल मिलाकर क्या होता है? अपना सक्सेसफुल होता है एजुकेशन लेने के पॉइंट ऑफ व्यू से। लर्निंग बाय डूइंग बेनिफिट्स, इसके खुद करके सीखने वाले
प्रोसेस के क्या फायदे हैं। लर्निंग बाय डूइंग इज गुड बिकॉज इंटरेस्टिंग मेथड ऑफ लर्निंग, क्योंकि ये इंटरेस्टिंग मेथड है ही। क्योंकि चिल्ड्रन लव डूइंग थिंग्स, ये तो बात ठीक है ही, लेकिन ये इंटरेस्टिंग मेथड भी बनता है। बच्चे को क्या होता है, एंगेजमेंट थ्रू इंटरेस्टिंग मेथड एनहांस लर्निंग इफेक्टिवनेस। वो इफेक्टिवली चीज़ों को अपनी इंगेज होके सीखता है और इंटरेस्ट लेके सीखता है। ओके, अपनी इफेक्टिवनेस को बढ़ाता है बाय लर्निंग। डिबेट कंपटीशन ऑर्गेनाइजेशन, डिबेट कंपटीशन ऑर्गेनाइजेशन है आपके स्कूल में, ऑर्गेनाइज हो रहा है, तो आप क्या करोगे एज ए टीचर? आप क्या उनको स्पीच लिख के दोगे किसी कुछ स्टूडेंटों के लिए? नहीं। क्या कुछ बताओगे? टेल टेल तो लगभग होता ही नहीं है, टेल से कुछ नहीं होता। टेल भी यदि किसी ऑप्शन में है तो वो टेल लगभग आपका कट ही जाता है। हेल्प प्रैक्टिस स्पीच टेक्निक हो सकता है, पर ये अच्छा है गाइड करोगे आप, क्योंकि टीचर का काम गाइड भी करना होता है ना। गाइड वी हैव टू गेट मटेरियल फॉर स्पीच। उनको उनको करने के लिए उनको छोड़ दो, बस आप तो गाइड के तौर पे ज़्यादा उसको काम करोगे, तो उसमें क्या करे होगा, वो बच्चा खुद से ज़्यादा सीखेगा। गाइड रिसोर्सेज जैसे प्रमोट इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट लर्निंग को बढ़ाता है यदि आप उसको गाइड करते हो तो। स्टूडेंट फॉल्स स्लीप इन क्लास, यदि बच्चा आपकी क्लास में सो जाता है एज ड्यूरिंग यूर टीचिंग, तो आप क्या करोगे? आप उसको देख लियो तो ये जो भी है उसको सोने ही दोगे एक बार तो। लेट स्लीप, लेट आस्क को रीजन है ना, उसको उठने के बाद में उससे उससे क्या करोगे, उसका कारण जानोगे, ना कि उसको जगाओगे और रिप्रेंड उसको धमकाओगे, है ना। या कंप्लेन टू प्रिंसिपल, छोटी बात के लिए प्रिंसिपल के पास नहीं जाना। सेंड रिटर्न कंप्लेन टू पेरेंट्स, से भी गलत हो जाएगा। नींद आ सकती है बच्चे को, रात को ना सोया हो तो, लेट सोया हो तो उसको पनिशमेंट, इमीडिएट पनिशमेंट बनने का कोई मतलब नहीं होता। मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम कैसा है अपना? मॉडर्न क्या है, नोट एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड, यानी वो आपका एम्प्लॉयमेंट के अकॉर्डिंग डिजाइन हुआ आपका एजुकेशन सिस्टम नहीं है। ना कि ये आपका जनरली, कुल मिलाकर जनरली बुकिश और थ्योरेटिकल है। नो प्रैक्टिस ऑफ वर्किंग विद हैंड, कि हैंड हैंड से प्रैक्टिस की टाइप का आपका कंटेंट करिकुलम वगैरह आपके एजुकेशन सिस्टम में नहीं है। डिजिटली है आजकल, है ना, सारा फिंगर्स पे है, हैंड की बजाय फिंगर्स पे सारी चीजें चल रही हैं। तो ऑल ऑफ दीज, इसका आंसर हो जाएगा मल्टीपल। आपकी आइडेंटिफाई गैप्स इन प्रैक्टिकल एम्प्लॉयमेंट, फोकस ऑन एजुकेशन। इसके साथ आप आगे बढ़ जाओगे। पेरेंट टीचर एसोसिएशन का इम्पोर्टेंस क्या रहेगा? इम्पोर्टेंस ऑफ पेरेंट टीचर एसोसिएशन, यदि बच्चे का पेरेंट और टीचर मिलते हैं तो उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, उसके साथ का उससे क्या डिस्कस हो जाता है। डिस्कस टुगेदर टू सोल्व स्टूडेंट प्रॉब्लम, वो मिलजुल के टीचर और स्टूडेंट, टीचर और बच्चे के माँ बाप मिलकर क्या करते हैं, बच्चे की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए डिस्कस करते हैं। पेरेंट टीचिंग मीटिंग में कोलोबरेटिव वर्क हो जाता है बच्चे के एंड जो भी है एजुकेशन एनहांस करने के लिए। गाइडेंस हेल्प में आप बात करोगे तो ये किस चीज़ का है? अंडरस्टैंड सेल्फ बेटर टू मेक डिसीजन, है ना। गाइडेंस आप बच्चे को करते हो तो ये क्या करती है, डिसीजन देने के लिए बच्चे को, और उसको खुद को समझने के लिए। यदि हम उसको कुछ गाइड करते हैं तो बच्चा अपने आप को भी समझ पाता है। हम उसके स्कोर के बेस पे, हम उसकी परफॉर्मेंस के बेस पे हम उसको गाइड कर देते हैं, तो बच्चा फिर अपने आप को भी समझता है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट गाइडेंस, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट गाइडेंस? कि भाई गाइडेंस के बारे में हम देखते हैं, विदाउट गाइडेंस विजन इम्पॉसिबल टू इम्पार्ट गुड एजुकेशन, बात ठीक है। विदाउट इफेक्टिव एजुकेशन गाइडेंस कैन नॉट बी सक्सेसफुल, ये बात भी ठीक है। गाइडेंस एंड एजुकेशन कम्प्लीमेंट्री, बात सही है, जरूरी है। गाइडेंस मोर इम्पोर्टेंट इन बिगिनिंग देन लेटर स्टेज, ये गलत हो जाएगा। ये कह रहे शुरू में तो इम्पोर्टेंट है, बाद में नहीं है, क्योंकि गाइडेंस तो आपकी जब तक आपकी एजुकेशन चलती है तब तक हर स्टेज पे आपकी इक्वली इम्पोर्टेंट है, ना कि एक स्टेज पे, शुरू वाली स्टेज पे या बाद वाली पे। नॉट साइन ऑफ इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंसी का क्या साइन नहीं है। क्या कह रहे हो कि इट इज इनइनेट, है ना। इट इज हेल्प इन लर्निंग, इंटेलिजेंसी लर्निंग में हेल्प करती है। इंटेलिजेंसी आपको सीखने में, एक्वायर करने में हेल्प करती है। नॉलेज और क्या है ये, नॉलेज और इंटेलिजेंस डिफरेंट है, ये बात भी ठीक है। ये कह रहे हैं कि इट इज इनेट, इनेट का मतलब है कि ये जन्मजात है, लेकिन ये जन्मजात नहीं है, ये एक्वायर करी जा सकती है। भाई कुल मिलाकर प्योरली
ऐसा नहीं है कि भाई ये आप पिताजी माताजी यदि इंटेलिजेंट है तो बच्चा भी इंटेलिजेंट होगा। प्योरली इनेंट नहीं है ये, क्योंकि इसको डेवलप और एनहांस किया जा सकता है। मेहनत कर के बल पे हम इंटेलिजेंट हो सकते हैं, प्रैक्टिस करके, मेहनत करके, पढ़ाई करके, टाइम लगा के। कंपटीशन बिटवीन टू डिफरेंट इंटेलिजेंस लेवल पे, यदि दो बच्चे इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस लेवल पे अलग अलग हैं और वो यदि compete करते हैं तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। लोअर इंटेलिजेंस लेवल का जो स्टूडेंट है वो ऑलवेज सफर करेगा। तो ये इसका आंसर रहेगा। हायर वाला कोई सफर नहीं करेगा, बहुत कोई जरूरी नहीं है। अगर एक भी ना सफर करे तो होगा ही नहीं। कंपटीशन में एक जीतेगा एक हारेगा। जो बेचारा लो लेवल ऑफ इंटेलिजेंस रहेगी वो उस चीज़ को सफर करेगा। वीडियो अच्छी लग रही है तो बच्चों इसे वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ये मिल सके तो शेयर करो इसको। हम आगे बढ़ रहे हैं। टीचिंग प्लान प्रिपरेशन। जब टीचिंग प्लान प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप क्या ध्यान में रखोगे। आप सबसे पहले कंसीडर करोगे एज ऑफ स्टूडेंट तो करोगे, लेकिन मेंटल एज ऑफ स्टूडेंट की, बच्चे की समझ कितनी हुई है ना। मेंटल एज का मतलब क्या होता है, एज की बजाय मेंटल एज क्या होता है, बच्चे की समझ, सोचने समझने की क्या उसकी उम्र हो गई है ना। तो डेवलपमेंट रेडीनेस मेंटल एज इज द प्राइमरी कंसिडरेशन फॉर लेसन प्लानिंग। फिर प्रोजेक्ट मेथड बेस किस पे होता है आपका, ये होता है आपका क्लास ऑर्गेनाइजेशन पे नहीं होता, टैलेंट एवेल्यूशन पे नहीं होता। ये होता है एक प्रिंसिपल, एक सिद्धांत पे होता है, लर्निंग बाय डूइंग पे। प्रोजेक्ट मेथड का मतलब भी जैसे अपन देखते हैं प्रोजेक्ट जैसा भी एक नाम है वैसा इसका काम है। कोई आपको प्रोजेक्ट मिलता है, उस प्रोजेक्ट को पूरा करना है, और पूरा करना है तो आपको टास्क मिल गया। उस टास्क को कैसा पूरा करोगे आप कर करके उसको गलतियां करोगे, कुछ ठीक करोगे, कुछ गड़बड़ करोगे, कुछ उसमें सुधार करोगे, कुछ सीखोगे, कुछ सुनोगे। उसमें क्या है, आप लर्न कर रहे हो कर करके देख के, है ना। तो लर्निंग बाय डूइंग बेस होता है प्रोजेक्ट मेथड में, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल है। हैंड ऑन लर्निंग इज द फंडामेंटल ऑफ प्रोजेक्ट मेथड। अगेन टेकिंग लीव फ्रॉम स्कूल। आप स्कूल से लीव ले रहे हो तो क्या करोगे। आप ऐसा तो नहीं है कि भाई गिव रीजन फोर्सिंग लीविंग ग्रांट, ऐसा भी नहीं करोगे। गिव अप्रोप्रिएट सीमिंग रीजन, जरूरी नहीं है। गिव करेक्ट रीजन टू द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को करेक्ट रीजन बताओगे, क्योंकि आपकी प्रोफेशनल इंटीग्रिटी का ध्यान रखोगे। आप आपकी ऑनेस्टी भी आपके एडमिनिस्ट्रेशन मैटर में मायने रखती है। ठीक है। एज ए टीचर आप प्रिंसिपल को अपना रीजन बताओगे। और डेवलपिंग एक्सपेरिमेंटल एबिलिटी इन साइंस स्टूडेंट, आप क्या करोगे। यदि बच्चों के बीच में आपको साइंस की एक्सपेरिमेंटल एबिलिटी को बढ़ाना तो क्या करोगे, उनको क्लास में एक्सपेरिमेंट करके दिखाओगे या बोलोगे। उसके बेनिफिट क्या है, बोलने से तो कुछ नहीं होगा। आप उनको प्रैक्टिस करने के लिए, एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिस करने के लिए छोड़ दोगे। लेट देम प्रैक्टिस एक्सपेरिमेंट, अभी करके देखो। तो आप उसको बाहर से ही संभालोगे, ना कि आप ऑर्डर करोगे उनको कि करके दिखाओ, घर पे करके लेके आना, या फिर उसको क्लास में कर, क्योंकि प्रैक्टिकल काम है एक्सपेरिमेंट करना। वो दिखाने से तो होगा नहीं, वो उनको करने से ही आएगा। तो हैंड ऑन प्रैक्टिस इज एसेंशियल फॉर डेवलपिंग एक्सपेरिमेंटल स्किल। आपको उनको क्योंकि हाथों में देना पड़ेगा प्रैक्टिस के लिए। एजुकेशन अकॉर्डिंग टू एम्बिशन, क्या ये स्टूडेंट है फ्रीडम फॉर एजुकेशन अकॉर्डिंग टू एम्बिशन, जो उन्होंने सोच रखा है जिंदगी में बनने के लिए। क्या बच्चों को एजुकेशन उन्हीं के अकॉर्डिंग फ्रीडम होनी चाहिए, एक्वायर करने के लिए होनी चाहिए, तभी तो ज़्यादा आउटपुट आएगी। क्योंकि चॉइस एंड ऑटोनॉमी, स्पोर्ट मोटिवेशन एंड पर्सनल डेवलपमेंट। क्रैमिंग हैबिट के बारे में आपका क्या मानना है। ये हैबिट एक बैड हैबिट है। क्रैमिंग अच्छी हैबिट तो होती नहीं है, क्योंकि इसमें आपका क्या होता है, आपकी डीप अंडरस्टैंडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग है ना, वो कभी भी बढ़ नहीं पाती इन हैबिट्स। ठीक है। आपका वो हैबिट बढ़ नहीं पाएगी। नोट लर्निंग मेमोराइजेशन ज्यादातर आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ने नहीं देता। नो स्टूडेंट कैन आंसर, यदि ऐसी सिचुएशन आ जाए, आपने ऐसा क्वेश्चन कर लिया, बच्चा कोई भी नहीं उसका जवाब दे पा रहा है, तो आप क्या करोगे उसमें। आंसर इफ मैनी स्टूडेंट कांट आंसर, तो आप खुद आंसर उसका दोगे। ठीक है। लेडी
टीचर सफरिंग मोस्ट, लेडी टीचर सफर मोस्ट बिकॉज डिक्लाइन इन वैल्यूज ऑफ लाइफ। लोगों के जीवन का मूल्य है ना, जीवन में मूल्य हैं जो मूल्य बोलते हैं, वैल्यूज बोलते हैं, वो कम होती जा रही है ना। जैसे सोसाइटी में जो सोसाइटल वैल्यू होती है वो चेंज कर रही हैं, और एक सिग्निफिकेंट प्रोफेशनल चैलेंज कर दिया है उन्होंने महिलाओं टीचर के लिए। तो उसके कारण क्या हो रहा है भाई, जो महिलाएं टीचर है वो सफर करती हैं, ठीक है। और मोस्ट स्टूडेंट कांट आंसर द सिचुएशन। यदि किसी क्वेश्चन का यदि ज़्यादातर बच्चे जो जवाब नहीं दे पा रहे तो क्या हो सकता है, उसमें ये भी हो सकता है कि किसी बच्चे को क्वेश्चन समझ में ना आया हो आपकी टीचिंग का, या क्वेश्चन आपके नॉलेज के बेस पे आपने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चीज पूछ ली, या फिर क्वेश्चन है कंप्रेशन लेवल हो सकता है, ज़्यादा बड़े लेवल का पूछ लिया हो। इनमें से कोई भी एक भी हो सकता है, तो एनी वन ऑफ दीज हो सकता है ना। फिर क्या है, प्रिंसिपल डिनाइज बाजार परमिशन। यदि आपको बाजार परमिशन के लिए यदि प्रिंसिपल डिनाई कर दे और मार्केट प्रैक्टिस, तो आप क्या करोगे यदि आप टीचर हो? तो पर्सनली मीट प्रिंसिपल, ये पर्सनली होगा इस प्रकार का काम। यदि प्रिंसिपल ने पब्लिकली आपको मना कराया है तो भी आप पर्सनली मीट करके एक्सप्लेन करोगे चीज़ों को, और बार बार ट्राई करोगे, है ना। क्योंकि आप ऐसा तो कहोगे नहीं, विद ऑर्गेनाइज विदाउट परमिशन गलत हो जाएगा, है ना। तो ये आपको क्लास से बचना है प्रोफेशनली, है ना। आप टीचर का बिहेव करोगे, प्रॉपर चैनल से एड्रेस करोगे, है ना, थ्रू प्रॉपर चैनल एड्रेस एडमिनिस्ट्रेटिव कंसर्न। फायर स्टेशन विजिट करनी है तो आपने टेकिंग स्टूडेंट टू फायर स्टेशन, तो आप क्या करोगे? आप पहले ही है ना, फायर स्टेशन में जाने से पहले फायर स्टेशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे काम करता है, कहाँ से क्या चीज़ें बनती हैं, कहाँ से क्या चीज़ें होती हैं, उस प्रकार के क्वेश्चन बढ़ाओगे। और बच्चों को वो क्या कहोगे भाई, ऐसे क्वेश्चन बढ़ाओगे बच्चों के लिए ताकि उनका वो आंसर मिल सके, ठीक है। प्रिपेयर क्वेश्चन फॉर स्टूडेंट टू फाइंड आंसर, और उनको बोलोगे कि भाई इनके बारे में सोचो, कि भाई फायर स्टेशन में ये चीज़ किस चीज़ के लिए है, वो चीज़ किसके लिए है, सोचो इस पे, है ना। आप स्ट्रक्चर करोगे ऐसी इंक्वायरी, ट्रांसफॉर्म फील्ड ट्रिप इनटू मीनिंगफुल लर्निंग एक्सपीरियंसेस। वाटर कूल पीटी क्योंकि इसमें क्या है, यदि कोई वाटर कूलर आपके पूल में इंस्टॉल हो जाता है तो आप भी वहां पर गए हुए हो और पानी बच्चे पी रहे हैं, बाकी भी पी रहे हैं, तो आप क्या करोगे? ऑर्डर स्टूडेंट टू ब्रिंग वाटर, नहीं, उनको तो नहीं करना है। इग्नोर क्यों, आप लाइन को नहीं तोड़ोगे और फ्रंट में भी जाओगे। स्टैंड इन क्यों, पुशिंग स्टूडेंट, पुशिंग वाला तो गलती हो जाएगा। आपका प्रोफेशनल कंडक्ट क्या होना चाहिए? आप जो वहां पर लगी हुई भीड़ है वो पहले कम होने दोगे, वेट फॉर क्राउड टू थिन देन टेक वाटर, ठीक है। तो जो शेयर्ड रिसोर्सेज है जहाँ पर सबका इकट्ठा साथ इलाका में, वहां पर आप यदि क्यू लग रही है तो वेट करोगे क्राउड को थिन होने के लिए, है ना, कम होने के लिए। स्टैंड फॉर बैकग्राउंड फैमिली, स्टूडेंट फ्रॉम बैक बैकग्राउंड फैमिली, तो क्या है, यदि न्यू स्टैंड फ्रॉम बैकवर्ड कल्चर बैकग्राउंड, यू वुड, आप क्या करोगे? आप बस नॉर्मल रहोगे क्लास में, कीप इन नॉर्मल इन क्लास एंड विद स्पेशल टीचिंग। बच्चों को भी आप क्लास में नॉर्मली ही रखोगे, बाकी के कंपेरिजन में कोई ज़्यादा उनको, क्योंकि आपने बच्चों को में उनका इंक्लूजन करना है, इंक्लूजन प्लेसमेंट करना है, आपको उनको मिलाना जुलाना है बच्चों से। तो विद अप्रोप्रिएट सपोर्ट मेंटेन इंटीग्रेशन वाहिल एड्रेसिंग नीड, ओके। तो इसी प्रकार से इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरेंट कंप्लेन टू प्रिंसिपल। यदि पेरेंट्स आपके अगेंस्ट प्रिंसिपल को कंप्लेन करते तो आपका क्या दायित्व बनता है? प्रेजेंट एक्चुअल सिचुएशन बिफोर प्रिंसिपल। यदि कोई ऐसी घटना होती है तो आप पहले ही एक्चुअल जो सिचुएशन थी उसको प्रेजेंट कर दोगे प्रिंसिपल को, ठीक है। और फैक्चुअल कम्युनिकेशन के आधार पर आप बात करोगे, न न कि कोई कन्फ्रंटेशन के दौर में जाओगे आप, है ना, भिड़ंत नहीं करोगे ना। टीचिंग डेफिनेशन क्या है? टीचिंग इज ए डायलॉग, इज ए डायलॉग, है ना, इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन एंड एक्सचेंज ऑफ नॉलेज, ठीक है। पर्पज ऑफ पनिशमेंट, यदि पर्पज ऑफ
पनिशमेंट फॉर डिसिप्लिन वोलेशन शुड बी, यदि किसी बच्चे ने डिसिप्लिन का वोलेशन कराया तो उस पनिशमेंट का पर्पज क्या हो सकता है? उस पर्पज का उस पनिशमेंट का पर्पज ऐसा तो नहीं होगा कि भाई बच्चे को डराना है, या फिर स्टूडेंट को हमको ये सारी उम्र याद रखने के लिए उसको थैम्बल करना है, या फिर क्या करना है हमें, स्कूल में डिबेट क्रिएट करनी है? नहीं, हमने तो उस पनिशमेंट का क्या, उसका मतलब पर्पज क्या रहेगा हमारा, ताकि स्टूडेंट में ने जो गलती खुद करी है वो खुद में ही उस पनिशमेंट के बाद उसको सुधार कर ले। ठीक है, रिफॉर्म एंड बिहेवियर चेंज शुड बी द प्राइमरी गोल ऑफ डिसिप्लिनरी मेजर। ठीक है, इफेक्टिव पनिशमेंट का यहाँ क्वेश्चन बनता है, पनिशमेंट है एक्सपेक्टेड ओनली इफ, ये कब है, बिना बात आपको पनिशमेंट मिलनी है, ये इफेक्टिव है और तभी है जब इसके पीछे की जो भावना है ना, हैज स्पिरिट ऑफ रेक्टिफाइंग स्टूडेंट, स्टूडेंट की के मिसबिहेव में से, यानी या उसके बिहेव में से कुछ हमको लग रहा है ये त्रुटि है, तो त्रुटि को निकालने के पीछे यदि भावना है तो उसकी जो अपने पनिशमेंट के जो पीछे जो हमारी स्पिरिट है वो ठीक मानी जाएगी। करेक्शन ओरिएंटेशन पनिशमेंट प्रोड्यूस मीनिंगफुल बिहेवियरल चेंज, है ना, मीनिंगफुल बिहेव का चेंज करना अपने को, ना कि अन्यथा उसको परेशान करना है, ये उसके साथ कोई दुश्मनी निकालनी है ना, किसी के एक बच्चे के फेवर में आगे दूसरे बच्चे के साथ हमको मतलब पक्षपात नहीं करना है। लर्निंग फॉर इंटरटेनमेंट प्रोग्राम, ये कहाँ होना चाहिए? क्या ये होमवर्क के तौर पर देना है, या रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट्स है ये, या लेस ऑफ, यानी ये तो गलती है। तो ये आपकी इस प्रकार के प्रोग्राम लर्निंग फॉर इंटरटेनमेंट, ये खेल खेल के साथ सिखाना, तो ये स्कूल लाइब्रेरी में हो सकते हैं। स्कूल लाइब्रेरी प्रोवाइड आइडियल इन्वायरमेंट फॉर प्रेशर प्लेजर बेस्ड लर्निंग। ठीक है, जैसे खेल खेल में लूडो वहाँ रख सकते हैं, वहाँ चेस रख सकते हैं, वहाँ और ऐसे मैथमेटिकल गेम्स भी तो रख सकते हैं, ताकि इंटरटेनमेंट बेस्ड उनकी लर्निंग हो जाए। इंटेलिजेंट स्टूडेंट डेफिनेशन क्या हो सकती है? ये डीम्ड इंटेलिजेंट स्टूडेंट, क्या पहचान है, क्या मानना है इंटेलिजेंट स्टूडेंट का? उसको इंटेलिजेंट माना जाएगा वन हु इज क्यूरियस, जिसमें खुद में जानने की, खुद में क्या हो, क्यूरियसिटी हो। गुड मेमोरी का तो कोई जरूरी नहीं है, इंटेलिजेंटी से कोई रिलेशन नहीं है। आगे बैठना और क्वेश्चन पूछना कोई जरूरी नहीं है, और सुपीरियर टू अदर, ये तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। तो क्यूरियसिटी आपकी क्या है? इंटेलेक्चुअल क्यूरियसिटी इज द फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेलिजेंट। फिर आप बात करते हैं स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम, किससे जुड़ा हुआ है? ये जुड़ा हुआ है चिल्ड्रन बैकवर्ड इन इंटेलिजेंस। स्पेशली आप स्पेशल जहाँ समझा जाता है, तो वहाँ पर आपको एक्स्ट्रा कंसर्न करना है, ना ब्लाइंड स्कूल चिल्ड्रन के लिए, ना सैनिक स्कूल के लिए, ना नेशनल अवार्ड कंपटीशन के चिल्ड्रन के लिए। ये बैकवर्ड इन इंटेलिजेंस जो बच्चे होते हैं उनके लिए स्पेशल एजुकेशन प्राइमरी सर्व स्टूडेंट विद इंटेलेक्चुअल चैलेंजेस। स्टूडेंट्स स्ट्रेन आइज रीडिंग, यदि बच्चे को पढ़ने में उनकी उसकी आंखों के तौर पे यदि दबाव महसूस कर रहा है, यदि स्टूडेंट दबाव कर रहा है, आंखों में कोई दिक्कत महसूस कर रहा है, तो क्या हो सकता है? आई साइट में भी वीक, स्टूडेंट कांट अंडरस्टैंड इंस्ट्रक्शन। यू आप यदि कोई बच्चे को कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे हो क्लास में, ऐसे चलो वैसे चलो, या फिर कुल मिलाकर आप कुछ बताना चाह रहे हो, किसी एक्सपेरिमेंट के बारे में बताना चाह रहे हो, यदि बच्चा नहीं समझ रहा है तो आप क्या करोगे? उस लैंग्वेज को एक्सप्लेन करोगे सिंपल लैंग्वेज में, इन पार्ट्स, छोटे छोटे टुकड़ों में, है ना। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना अपने को, यदि हम इंस्ट्रक्शन दे भी रहे हैं तो वो तो लंबी नहीं होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। छोटी भी ना समझ आए तो उसको टुकड़ों में समझा सकते हैं पूरा, छोटे अक्षरों में कर दिया ना। तो इसी प्रकार से हाउ चिल्ड्रन सी ऑब्जेक्ट, बच्चे किसी वस्तु को किस नजरिए से देखते हैं? फर्स्ट लुक एट होल ऑब्जेक्ट, वो पूरे को एक बार में देखते हैं और पूरे को एक ही समझते हैं। ठीक है, तो हम इसको बोलेंगे फर्स्ट लुक एट होल होल सब्जेक्ट, क्योंकि होलिस्टिक परसेप्शन टाइपिकली precedes analytic observation in children। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, आपका क्या ओपिनियन है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स पे?
यही है कि भाई सेवरल इक्वली गुड मेथड पॉसिबल, भाई एक से ज्यादा और अच्छे तरीके हो सकते हैं किसी मैथमेटिकल प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए। ऐसा नहीं है कि भाई ओनली वन मेथड है पर प्रॉब्लम सोल्व, ऐसा जरूरी नहीं है। एक क्वेश्चन मैथमेटिक्स के एक क्वेश्चन को निकालने के लिए एक ही उसका मेथड हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। टीचर मेथड इज बेस्ट, ये भी जरूरी नहीं है। स्टूडेंट हो सकता है उससे अच्छा मेथड, और जो फास्ट मेथड और जल्दी मेथड, इस प्रकार का शॉर्टकट भी निकाल सकता है। स्टूडेंट मस्ट अडॉप्ट टीचर्स मेथड, ये कोई बाउंडेशन नहीं है भाई। ऐसा भी हो सकता है चार मेथड हो एक क्वेश्चन को निकालने के लिए, चारों बढ़िया हो और इक्वली गुड हो, ठीक है। तो मल्टीपल सॉल्यूशन पाथ डेमोन्स्ट्रेट मैथमेटिकल एंड क्रिएटिविटी, फ्लेक्सिबिलिटी। आप बात करोगे अब स्किल डेवलपमेंट ओपिनियन पे, कि सेम मेंटल एज चिल्ड्रन लर्न एट डिफरेंट स्पीड, हो सकता है डिफरेंट स्पीड से सीखे, और हो सकता है कि वो सेम स्पीड से ना सीखे, बात एक ही है। सेम स्पीड लर्न की सेम मेंटल एज होगी, ये बात भी ठीक है। तो आल ऑफ दीज से आप इसके साथ आगे बढ़ जाओगे। और मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट क्या है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड में, वो है स्टूडेंट, क्योंकि आपकी सारी एजुकेशन किसके सेंटर में है, स्टूडेंट सेंटर्ड एजुकेशन है। इसकी प्रायोरिटाइज क्या है, लर्नर नीड ऑल एल्स, ठीक है। अब यानी ये कोई ज्यादा जरूरी नहीं है, सबसे इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट, ठीक है। स्टडी टेबल लाइटिंग, ये यदि आपकी स्टडी टेबल है उस पे लाइटिंग आ रही है, तो वो लैंप कहाँ लगा होना चाहिए, ये एक जगह है। कोई जरूरी नहीं है फ्रंट में लगे रिफ्लेक्शन आएगा, साइड राइट में लगे, टॉप में लगे रिफ्लेक्शन हो सकता है। ये सबसे इसका अच्छा जो स्थान है वो क्या होगा, आपकी लेफ्ट शोल्डर के पीछे, बैक साइड ऑफ लेफ्ट शोल्डर, ठीक है। रेफर्ड टीचर, स्टूडेंट लाइक टीचर हु, जो कि क्या हो भाई, आपको प्रॉब्लम सोल्व करने में हेल्प करे। एक्सपीरियंस जरूरी नहीं है कि एक्सपीरियंस ही आपकी प्रॉब्लम सोल्व करने में हेल्प करे, या फिर ट्रैवल इन सेम बस, ये कोई बड़ी बात नहीं है, है ना। आपको पॉजिटिव सेंस के क्वेश्चन को ही, आंसर को ही टिक करना है। दोज हु कांट डू टीच, ये कोट किसने कहा था, ये कोट अपना जॉर्ज बर्नार्ड शा ने कहा था, जो कि क्या थे, जो जॉर्ज बर्नार्ड शा फेमस थे टीचिंग प्रोफेशन में, जिन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी, उसमें इन्होंने बात कहा था मैन एंड सुपरमैन। उसमें इन्होंने बोला था कि भाई दोज हु कांट डू टीच, जो जो कुछ नहीं कर सकते उनको पढ़ा दो, ये बात उन्होंने जॉर्ज जॉर्ज बर्नार्ड शा ने कही थी ना। इन किंडरगार्टन ओरिजिन, किंडरगार्टन स्कूल फर्स्ट इन एग, सबसे पहला जो स्कूल था किंडरगार्टन का, वो सबसे पहले सब कहाँ इनोग्रेट हुआ था, सबसे पहले जर्मनी में इसकी शुरुआत हुई थी, जो कि 1837 में फ्रेडरिच फ्रोबेल, फ्रोबेल ने अपनी एक ये किंडरगार्टन की लेबोरेटरी स्टार्ट करी थी 1837 में। स्टूडेंट विद स्ट्रैमिंग प्रॉब्लम, स्ट्रैमिंग प्रॉब्लम का मतलब क्या है भाई, यदि कोई बच्चा हकलाता है, स्टूडेंट विद स्लाइट स्ट्रैमिंग, तो आप क्या करोगे, आप उसको पूछोगे क्वेश्चन विद ब्रीफ, होता है छोटे छोटे भागों में उससे क्वेश्चन का आंसर पूछोगे, ताकि बच्चे को क्या हो, उसकी स्ट्रेस रिड्यूस हो। जब वो कम्युनिकेशन कर रहा है ना, कम्युनिकेशन करते हुए उसको जो चैलेंजेस आ रहा है, उसको पार्टिसिपेशन करने में, मेंटेन करने में, है ना, उस क्वेश्चन के में भाग लिए, यानी वो डिस्कशन में अपना जवाब देने में जो भाग ले रहा है, उसके दौरान जो उसको क्या हो रही है, स्ट्रेस फील हो रही है, तो उसको रिड्यूस हो उसके, इसलिए टीचर उसको छोटे भागों में क्वेश्चन पूछेगा और छोटे भागों में आंसर मांगेगा। फिर है इनबैलेंस्ड यंग स्टूडेंट की पहचान क्या रहेगी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनबैलेंस यंग स्टूडेंट, वो ज्यादातर डार्क एरिया में जाने से डरेंगे। तो बच्चे यही इसका लास्ट क्वेश्चन अपना आ गया है, क्रैमिंग मल्टीप्लिकेशन टेबल, इसकी अपने क्या है, मेकिंग प्राइमरी क्लास क्रैम मल्टीप्लिकेशन टेबल, ये क्यों होता है बच्चों को, जो पहाड़े हैं वो
प्राइमरी क्लासेस में क्यों रटवाए जाते हैं, क्यों क्रैम करवाए जाते हैं, ताकि वो रटवाया हुआ आपको हेल्प करे, बेसिक कंप्यूटेशनल फ्लुएंसी आ जाए आपकी, कंप्यूटेशनल छोटी छोटी कैलकुलेशन करने में फ्लुएंसी जल्दी जल्दी आ जाए, और ये आपको फ्यूचर क्वेश्चन की सॉल्यूशन में हेल्प करती है। जब आप बड़े 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं क्लास में चले जाते हो, तो आपको यदि टेबल अच्छे से क्रैम कर रखी है, तो वो कैलकुलेशन आप जल्दी कर पाते हो, बड़ी कैलकुलेशन भी जल्दी कर पाते हो। और इसी प्रकार से आपका फुली ऑक्यूपाइड स्टूडेंट, यदि स्टूडेंट फुली ऑक्यूपाइड इन एजुकेशनल प्रोग्राम, तो ये किस चीज की रोकथाम करेगा। यदि सारे एजुकेशन प्रोग्राम अच्छे से भरे हैं और सारे बच्चे उनमें जाते हैं, वो बच्चे क्या है, इंगेज है सारे, ये सारे, कोई किसी एक्टिविटी में लगा हुआ है, कोई किसी एक्टिविटी में पढ़ रहा है, कोई किसी, यदि वो सारे के सारे एंगेज है, तो क्या होगा, पर्पजफुली एक्टिविटी द बेस्ट प्रिवेंशन मेजर ऑफ डिसिप्लिनरी इश्यू। बच्चे शरारत नहीं करेंगे, कुल मिलाकर इनडिसिप्लिन प्रॉब्लम से हम बच्चे को प्रिवेंट कर देंगे, रोकथाम कर देंगे। तो बच्चों, इसी के साथ अपना खत्म होती है ये वीडियो। यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को आगे बढ़ा देना, शेयर करते हुए। ये कुछ की प्रोफेशनल एरियाज हैं, इनको हम पढ़ लेंगे। तो मिलते हैं एक ब्रेक के बाद बच्चे, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 300 से अपनी 350 वाले सीरीज में।